नाचना गाना है, ये मना, ये हराम, ये हराम। फुटबॉल मैच तो हो सकता है, ना नहीं। तो कुरान ने कहा ये सारी किस्में जितनी हैं खेलों की, सूरह दुखान में कहा सब हराम, सब मना। और फिर सूरह दुखान पढ़िए, दुखान माने धुआं, सूरह दुखान, दुखान धुआं। और अल्लाह कहता है ये खेल कूद जो कर रहे हैं हम इन पर एक धुआं भेजेंगे। धुआं, धुआं काहे में से निकलता है? जब आग लगेगी तभी तो धुआं। तो हदीस से पैगंबर है जब मशरिक में आग नजर आए और मगरिब में समझ जाना मेहदी आ रहा है। ये मशरिक और मगरिब की आग क्या है? ये मिसाइल हैं, ये बम हैं जो एक दूसरे पे फेंकेंगे तो उसमें से धुआं उठेगा। तो ये क्या है कि स्टेडियम, और क्या है कि रात वाले स्टेडियम, और कैसी फील्ड। जब धुआं छा जाएगा तो क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? क्या हमारे आइम्मा के घर के बच्चे नहीं थे? मुझे बताओ, मुझे समझाओ, मुझे बताओ, क्या अली के 18 बेटे नहीं थे? क्या मूसा काजिम के 18 बेटे नहीं थे? छोटे से थे मूसा काजिम, छोटे से 5-7 बरस। तो वो बैठा हुआ सोच रहा था पता नहीं जाफर सादिक के बाद इमाम कौन होगा। इतनी देर में कहता है एक बच्चा आया, बकरी के बच्चे को पकड़े हुए अंदर दाखिल हुआ। खूबसूरत सा बच्चा एक बकरी के बच्चे को पकड़ के लाया, और उसके बाद उस बच्चे से कुरान की वो आयत पढ़ी कि सजदा कर, अपने रब का सजदा कर। और वो बकरी का बच्चा जल्दी से सजदे में झुक गया। इमाम सादिक ने कहा हमारे घर के बच्चे भी खेलते नहीं है, उन्हें कुरान हिफ्ज़ होता है। कैसा खेल? काहे का खेल? क्या यूं आई कयामत, ऐसे आई। पैगंबर ने कहा कयामत हमसे दूर नहीं है, और फिर दोनों उंगलियों को मिलाया, कहा मैं और कयामत यूं साथ साथ जुड़े हुए। अब मैं आ गया, बस अब कयामत है, मगर नहीं आएगी जब तक मेरा बेटा मेहदी ना आ जाए। तो कयामत तो आना है, और मेहदी की आमद ये बताने के लिए बहुत खेल लिए, बहुत खेल लिए, अब मैं आ गया। तो परवरदिगार तू अपनी दुनिया को कैसे चलाना चाहता था? हम जैसे चलाना चाहते थे उसका नमूना हमने रखा है कि मेहदी आके बताएं अल्लाह इस तरह दुनिया चलाना। ये सब गलत दुनिया चल रही है, ये अल्लाह नहीं चला रहा, ये शैतान चला रहा है, ये शैतान। इसलिए कि उसके हाथ में इख्तियार आ गया, उसके हाथ में इख्तियार उसने मांग लिया, अल्लाह ने इख्तियार दे दिया। जा जा इख्तियार ले। क्यों मिला इख्तियार? इबादत कैसे दे? लालची शख्स ने इसलिए इबादतें की थी कि उसको दुनिया में बदमाशियां फैलानी थी। तो कुछ लोग इसलिए नमाजें पढ़ते कि बदमाशी फैलाए। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। और महशर में कुरान की आयतें पढ़िए, अल्लाह कहता है हुज्जत तमाम। हुज्जत तमाम क्या है? क्या कहता है अल्लाह कुरान? ऐसा ना हो ये इंसान सब खड़े होके कहें हाँ हमें तो कोई बताने वाला नहीं था, अब तू कह रहा है ये करना चाहिए तो ये करना चाहिए तो ऐसे करना चाहिए था, लेकिन कोई आया ही नहीं हमारे पास, तो हमें किसी ने समझाया ही, किसी ने बताया ही नहीं। अल्लाह कहता है ये तुम कह नहीं पाओगे, किसी आहद के इंसान ये नहीं कह पाएंगे। कौन बताता? हम तो समझ जाते यही सब अय्याशियां, बदमाशियां, टेलीविजन और ये हुकूमतें और ये दौलत और यही सब कुछ दीन है। हमारे पास तो कोई आया नहीं। अरे कम वक्त तो आजादारी इमाम सादिक ने इसलिए रखी कि कोई बताने वाला हर आहद में रहे। ये मजमा जुलूस की शक्ल में काले कपड़े पहनकर बताना ही तो आता।
और गिरिया कब होता है? एक गिरिया है मोहब्बत का गिरिया जो हम करते हैं, एक गिरिया है पशेमानी का गिरिया, पछताने का गिरिया, कई तरह के गिरिया। एक गिरिया है कि किसी को तरसाया गया हो गिरिया के लिए और जब मौका मिले तो वो रोए। जब पता चल गया हाकिमों को कि हुसैन आ रहे हैं कूफे, तो डर गए। डरना तो था ही, इसलिए सबको पता था हुकूमत का हक ही अहले बैत को, जानते थे कि हुसैन का हक है, जबरदस्ती हमने बिठाया हुआ है यजीद को। सबको पता था, पूरे अरब को पता था कि हम गासिब हैं। गासिब समझ के तख्त पे बैठे थे, तो उससे पहले वाले भी गासिब समझ के बैठे थे। और क्या, गासिब समझ के बैठे थे, ये थोड़ी समझ के बैठे थे हम हकदार हैं। सबको पता था हम गलत हैं, गलती पर हैं, सबने इजहार किया। इब्ने अब्बास से कहा कि वो तुम्हारे चचेजाद भाई नाराज है मुझसे। कहा आपने हरकत ही ऐसी की है कि वो नाराज हो। बाग में गुफ्तगू हो रही थी, कहा आपने हरकत ही ऐसी की, आप लोगों ने ये क्या किया? तो अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से कहा भाई बात देखो क्या थी। बात ये थी कि अल्लाह ये चाहता था कि हुकूमत हम लोगों को मिले, मोहम्मद ये चाहते थे कि अली को मिले। कुछ नहीं समझ में आया, किसी के समझ में नहीं आया। देखिए दो गुरुह अलग अलग हो गए, एक अल्लाह का गुरुह बनाया और एक रसूल का गुरुह बनाया। यानी रसूल अल्लाह से अलग हो गए। रसूल की जाती ख्वाहिश थी कि अली को बनाए, लेकिन अल्लाह चाहता था अरब वालों को बनाए। तो उन्होंने कहा अल्लाह का फैसला हमारे हक में हुआ। कोई है दुनिया में जो इस उसूल को बातिल करके दिखाता? बात ऐसी कह दी, आवाम में मशहूर हो गई। अब मशहूर हो गई, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं। ये क्या हुआ? अल्लाह की मर्जी थी। ये क्या हुआ? अल्लाह की मर्जी। अरे मौत और हयात तो उसके हाथ है, ये अल्लाह की मर्जी। अपनी बात को कायनात से मनवा ली। अब हर एक कोई फिरका हो, अरे साहब इंतकाल हो गया, अब चाहे गोली लगी हो या गिर गए हो या एक्सीडेंट, अल्लाह की मर्जी। ये है अल्लाह की मर्जी। और समझा चुका कि अल्लाह ने फिर कुरान में ये कहा कि जो किसी को बेखता कत्ल करेगा मैं उसे जहन्नुम में भेज दूंगा और ये खता मैं माफ नहीं करूंगा। तो अल्लाह तुमने ही तो कत्ल करवाया है और फिर कातिल को तू भेज देगा जहन्नुम में। इसके माने कुरान पढ़ने नहीं दिया गया, तफसीर के साथ पढ़ने नहीं दिया गया कि हर काम अल्लाह की मर्जी से नहीं हो रहा है। कुछ काम अल्लाह की मर्जी से हो रहे हैं और अक्सरियत से सारे काम शैतान की मर्जी से, इसलिए कि उसको इख्तियार मिला हुआ है। उसे इख्तियार, बंदूक अल्लाह ने नहीं बनाई, पिस्तौल अल्लाह ने नहीं बनाई, गोली अल्लाह ने नहीं बनाई। तो फिर कत्ल हो गया तो अल्लाह का इससे क्या वास्ता? अगर कोई कत्ल हो गया तो इसमें अल्लाह में आ गया, क्या है अल्लाह? अगर अल्लाह ही में सब करवा रहे हैं तो जहन्नुम क्यों बनाई? हर जुमले को समझने की कोशिश तो करें, हर बात को समझने की कोशिश करें। तो जहन्नुम क्यों बनाई? जो काम अल्लाह की मर्जी के खिलाफ होंगे और जो लोग करेंगे उन्हें जहन्नुम में डाल देंगे। तो अगर अल्लाह कह रहा है कि जिंदगी बहुत कीमती है, हमने अता की है, हम उसे तबाही मौत देंगे। अब बीच में किसी ने रोड़ा अटकाया और उसकी उम्र कम कर दी और उसे मार डाला, तो ये अल्लाह ने किया? अरे इन इंसानों से अच्छे तो नजूमी हैं जो हाथ देख के कहते हैं आपकी उम्र 80 साल है और 40 में मर गए।
वो गए नजूमी के पास, उन्होंने कहा ये तो आपने तो कहा था 80, कहने तो भाई कत्ल हुआ है ना, अगर कत्ल ना होता तो 80 तक था। तो अल्लाह ने तो तकदीर बनाई है, आप बीच में रोड़ा अटका के उसे मार रहे हैं, तो आप अल्लाह के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर खौफे इलाही हो, अब याद रखो, रोना खौफे इलाही पैदा करता है, खौफे इलाही पैदा करता है। जब हुसैन आ रहे थे कूफे में तो हुक्म हुआ माशाल्लाह लगा दो, फौजें बिठा दो, नाके बंद कर दो, और जितने हुसैन के शिया हैं चाहने वाले सबको पकड़ दो। 3.5 लाख हुसैन के चाहने वाले कूफे में पकड़ लिए, और इतने बड़े तहखाने दारुल अमारा में बने थे जिसमें जंजीरों में बांध के फेंक दिया गया, अंदर फेंक दिया गया, और उनको मिट्टी का तेल पीने को दिया जाता था, और कोई उनका निगरान नहीं था, कुछ पूछने वाला नहीं। न मालूम कितने उसी में मर गए, कितने मर गए। तो ये जो कहते हैं कि कूफे में बेवफाई हुई, तो जो हुसैन के वफादार थे वो तो कैदखाने में पड़े। अब खुले कौन लोग थे? वो सब इब्ने ज़ात के लोग खुले हुए, इब्ने ज़ात के अपने लोग थे, तो उन्होंने हुकूमत बना ली। अब जब अल्लाह ने मुख्तार को कुव्वत अता की तो उसने कैदखाने के दरवाजे तोड़वा दिए, और 3 लाख लोग उसने कैदखाने से निकलवा लिए। उसमें जो जिंदा थे वो आए, उन्हें लिबास दिया, खिलत दिया, नहाए धोए, नाखून कटे, बाल कटे, वो सब सिपाही बन गए। अब मुख्तार की फौज हो गई 2.5-3 लाख की, इसमें क्या किसी को एतराज है? अब मुख्तार हाकिम बन गए, अब इनको पकड़ पकड़ के मुख्तार ने बन दिया। अरे भाई, अगर हर एक को ख्वाहिश है तो मुख्तार को भी ख्वाहिश थी हुकूमत की, ले ली उसने। किसको नहीं ख्वाहिश थी? अरब का हर आदमी चाहता था मैं हाकिम बन जाऊं, मैं हाकिम बन जाऊं। मुख्तार भी बन गया। अब अल्लाह ने मुख्तार की मदद की, और वो पूरे कूफे का हाकिम क्या पूरे इराक का हाकिम हो गया, और उसने अपने गवर्नर बना दिया, कादसिया का गवर्नर, बसरे का गवर्नर। अब इब्ने ज़ात तो बसरे में था, और बसरे से यजीद ने भिजवाया था कि कूफे पे आके हुकूमत कर। अब राताराती तो भाग गया, इब्ने ज़ात तो भाग गया था अब्दुल्लाह इब्न मुती से पहले ही वो गवर्नर होके आया। तो जितनी दौलत थी कूफे की सब संदूक में बार करके उनको फैला के ले बसरे पहुंचा। अब जब मुख्तार आ गए तो बसरे से भी भागा, फिर दमिश्क पहुंचा मरवान के पास, फिर मरवान भी 6 महीने के बाद मर गया, फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान आ गया, और ये वहीं बैठा रहा इब्ने ज़ात। अब लश्कर तैयार करता रहा, तैयारी मुख्तार से कैसे मुकाबला, एक मुख्तार अकेले थोड़ी थे, बनी उमैया के तो पूरा अरब खिलाफ हो गया। अब जितने भी थे मुसअब इब्ने ज़ुबैर, अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर, ये सब असहाब के बेटे थे, ये सभी बनी उमैया के खिलाफ। उनको तो हुकूमत करने ही नहीं दे रहे थे। 8-10 जगह तरह तरह के खलीफा बैठ गए पूरी ममलिकत इस्लामी में, चाहे वो ईरान हो,